हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम इसका पहचान देखेंगे। जिस क्रिया के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आए वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाता है। इसका जो बनाने का नियम होता है, इसका पहला नियम होता है कि सहायक क्रिया शैल का प्रयोग सदैव आई और वी के साथ होता है। नेक्स्ट है दूसरा हमारा रूल है कि सहायक क्रिया विल का प्रयोग सदैव ही, सी, इट, दे, यू के साथ होता है। या किसी व्यक्ति का नाम हो गया राम, श्याम, उसके भी साथ हमेशा विल का ही प्रयोग होता है। सबसे पहले हम इसका सिंपल सेंटेंस देखेंगे आज। तो सिंपल सेंटेंस का कंसेप्ट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए जब हम उदाहरण बनाएंगे तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका उदाहरण देखते हैं। दिया है मैं स्कूल जाऊंगा। तो हमने आपको बताया है कि आई और वी के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? शैल का प्रयोग किया जाता है। तो आई शैल गो टू स्कूल। आई शैल गो टू स्कूल। राम किताब पढ़ेगा। तो राम सिंगुलर के लिए हमेशा विल का प्रयोग किया जाएगा। राम विल रीड बुक। तो तुम काम करोगे। यू के साथ भी विल का प्रयोग होगा। यू विल डू, तुम काम करोगे तो डू वर्क। बच्चे दौड़ेंगे तो द चिल्ड्रेन रन। तुम परीक्षा दोगे। यू द चिल्ड्रेन विल रन। ठीक है, तुम परीक्षा दोगे। यू विल appear at the एग्जामिनेशन। ठीक है, यू विल अपियर एट द एग्जामिनेशन। अपियर एट द एग्जामिनेशन मतलब होता है परीक्षा दोगे या परीक्षा में दिखाई दोगे। ठीक है, तो एक बार इसको और रिपीट करते हैं। मैं स्कूल जाऊंगा तो आई के साथ शैल का प्रयोग होगा। तो आई शैल गो टू स्कूल। राम किताब पढ़ेगा। तो राम विल रीड बुक। तुम काम करोगे। यू विल डू वर्क। बच्चे दौड़ेंगे। द चिल्ड्रन विल रन। तुम परीक्षा दोगे। यू विल अपीयर एट द एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले अगर हम जान लें कि नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है, तो जब वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो वह वाक्य नेगेटिव सेंट कहलाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट, इसका जो रूल होता है सबसे पहला होता है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण में देखेंगे, आप अपना काम नहीं करोगे। तो यू विल नॉट डू योर वर्क। आप अपना काम नहीं करोगे। हम लोग परीक्षा नहीं देंगे। वी के साथ सदैव शैल का प्रयोग किया जाता है। वी शैल नॉट
परीक्षा नहीं देंगे, appear at the examination appear at the examination मतलब होता है परीक्षा में उपस्थित होना या अवेलेबल होना। ठीक है, तो वी शैल नॉट appear at the examination, हम लोग परीक्षा नहीं देंगे। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, तो आई के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है। आई शैल नॉट हेल्प यू। वह तुम्हें गाली नहीं देंगे। ठीक है, देखिए अच्छे से दिख जाए आप लोग को। वह तुम्हें गाली नहीं देंगे, तो ही विल नॉट abuse you। आप कुछ नहीं करेंगे, you will not do anything। आप कुछ नहीं करेंगे, एनीथिंग मतलब होता है कुछ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो इसका बनाने का नियम होता है, शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा रूल होता है इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए पहला रूल कब लगता है और दूसरा रूल कब लगता है। जब क्या शब्द अगर पहले आ जाता है तो सबसे पहले शैल और विल में से कोई एक लिखते हैं, उसके बाद टोटल लगाते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा नियम है जब इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या कब कैसे आ जाता है तो उसको सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। ये आता है जब क्या शब्द पहले आए तो सबसे पहले शैल या विल का प्रयोग करेंगे। दूसरा है हमारा कि जब इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, जब प्रश्नवाचक शब्द, एक प्रश्नवाचक शब्द होते क्या है, जैसे हो गया हाउ, हु, व्हाई, व्हाट। जब ये शब्द बीच में आए तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिखते हैं। ठीक है, ये दो नियम हमारा होता है कि जब क्या शब्द पहले आ जाए तो फर्स्ट नियम का प्रयोग करेंगे और जब इंट्रोगेटिव वर्ड्स बीच में आ जाए तो सेकेंड नियम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पहला कॉन्सेप्ट देखेंगे, जब क्या पहले आया हो, फिर से हम दूसरा कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो एग्जाम्पल में देखिए, क्या हम लोग गाना गाएंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्ता हमारा है हम लोग यानी वी, और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग किया जाता है। तो शैल वी क्या कर रहा है, गाना गाएंगे।
तो सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, हम सबसे पहले कर्ता देखेंगे यानी सब्जेक्ट देखेंगे और इसके हिसाब से सबसे पहले विल या शैल का प्रयोग करेंगे। तो हमें पता है कि वी के साथ हमेशा शैल का ही प्रयोग होता है, तो सबसे पहले हम शैल लिख दिए हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है क्या तुम अंग्रेजी पढ़ोगे। तो इसमें भी कर्ता देखेंगे तुम है और तुम का इंग्लिश होता है यू, और वी के साथ यू के साथ हमेशा विल का प्रयोग किया जाता है। तो विल यू अंग्रेजी पढ़ोगे, तो रीड इंग्लिश। क्या शिक्षक आज पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला हमारा है शिक्षक है, तो शिक्षक हमारा सिंगुलर है, तो लिखेंगे विल द टीचर टीच टुडे। विल द टीचर टीच टुडे, क्या शिक्षक आज पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा क्या तुम जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले यू, तो यू के साथ हमारा सहायक क्रिया क्या लगता है, विल लगता है। विल यू गो। ठीक है, क्या तुम जाओगे। यहाँ तक तो हमारा हो गया पहला कंसेप्ट। जब क्या शब्द पहले आया हो तो हम इसको कैसे बनाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम दूसरा कंसेप्ट पे काम करेंगे। जब इंट्रोगेटिव वर्ड्स व्हाट, वाई, हु, हाउ, कैसे, कब, कहाँ, ये सब जब बीच में आ जाता है तब हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं। जैसे दिया है तुम क्या करोगे, तो जो क्या शब्द है वह इंट्रोगेटिव शब्द है, तो सबसे पहले हम इसका इंग्लिश लिखेंगे। तो क्या क्या होता है, वाट हो गया। अब उसके बाद हम इसमें कर्ता देखेंगे। कर्ता हमारा है यू यानी तुम, तो यू के साथ हमेशा विल का प्रयोग किया जाता है। तो वाट विल यू डू। ठीक है, दिया है वे लोग कहाँ जाएंगे, तो वे लोग कहाँ जाएंगे। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। तो कहाँ जो है हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, तो सबसे पहले इसका इंग्लिश लिखेंगे वेयर। अब हम कर्ता पे चलेंगे। कर्ता हमारा है वे लोग, तो दे के साथ हमेशा विल का ही प्रयोग किया जाता है। वेयर विल दे गो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राम कैसे पढ़ेगा। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स कैसे, तो हाउ। राम हमारा सिंगुलर है तो विल का प्रयोग होगा। हाउ विल राम रीड। ठीक है, हाउ विल राम रीड। तुम पटना क्यों जाओगे, तुम पटना क्यों जाओगे। देखिए, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स यानी प्रश्नवाचक शब्द का देखेंगे। तो वाई, तुम यू है तो विल का प्रयोग होगा। वाई विल यू गो टू पटना। ठीक है, हम लोग कब स्कूल जाएंगे, तो कब हमारा इंट्रोगेटिव शब्द है, तो वेन। इसमें हम लोग है यानी वी है, तो वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है। तो शैल, वेन शैल वी गो टू स्कूल। तो ये रहा हमारा दूसरा कंसेप्ट। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड्स बीच में आता है यानी कर्ता के बाद आता है तो उसको कैसे हम बनाते हैं।
तो चलिए दोस्तों, आप आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।